हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज दिन है सोमवार का और आप लोगों के पास ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ पाएगा क्योंकि हमने 2 दिन बीच में ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो वो इसी वजह से लेट हो गया है। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले हमने झाड़ू लगा लिया है, जो भी सुबह के काम है वो कर लिए हैं और इसके बाद जा रहे हैं, पहले कपड़े धुल लेंगे। आयुष की ड्रेस है तो उनको धुल के डाल देते हैं, तो सुबह जल्दी ही सूख जाएंगी। और पापा साबुन लाए हैं, ये कोई नया साबुन है, एक ही पीस लेके आए हैं और बाकी तो घड़ी है, तो इसको ही यूज करेंगे। इससे पता भी चलेगा कि कैसा है। और जैसे इससे कपड़े धुले थे तो काफ़ी अच्छा साबुन था, कपड़े अच्छे से साफ़ हुए थे। और इधर अभी सब्जी कट करके रख लिया है, बाकी अभी चूल्हे का कुछ भी काम नहीं हुआ है, अभी खाना नहीं बनाया है। तो आज सुबह सारे काम जो भी हैं ये वाले निपटा देंगे, बाद में ही खाना बनाएंगे क्योंकि मम्मी पापा खेत पर गए हैं, यहाँ पर नहीं है। तो इधर हमने कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं और आयुष के जूते मोजे हैं वो भी धुलने हैं। तो सबसे पहले हम इनके सफ़ेद वाली ड्रेस धुल के डाल देते हैं, जिससे दाग वगैरह कहीं पर ना लगे। कपड़ों की गंध और लग जाती है तो और ज़्यादा शर्ट गंदी हो जाती है और सफ़ेद कपड़े बहुत ही जल्दी से गंदे होते हैं। तो मैंने सोचा था दोपहर में धुल देंगे, लेकिन दोपहर में काफ़ी तेज़ हवा चलती है और हवा की वजह से फिर से मिट्टी हो जाती है कपड़ों में। तो या फिर शाम के टाइम धुलो या फिर सुबह जल्दी धुल दो, तो फिर साफ़ बने रहते हैं। तो हमने कहा पहले कपड़े धुल देते हैं और बाद में ही खाना बनाएंगे। और आयुष अभी नहीं उठे हैं और हमने उठाया भी नहीं था क्योंकि आज संडे था, तो हमने कहा थोड़ी देर लेटे रहेंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक फिर नहीं लेटे थे, उठकर आ गए हैं। और मम्मी सुबह सवेरे 3 बजे उठती हैं तो सानी करके चली जाती हैं भैंसों को और चारा डाल के, और उनके मतलब दूध नहीं लगा पाती हैं, तो जब लौट के आएंगी तभी भैंस लगाएंगी आकर के। और वैसे भी इतने टाइम का दूध तो डेयरी में ही जाना है, तो इसी वजह से थोड़ा लेट ही आती हैं। और घर के लिए तो थोड़ा जो रखा है दूध शाम का, वही हम आयुष को दे देते हैं। और आज हमने गरम भी करके रख लिया है यहीं पर, और इधर हमने सब्जी छौंक दी है, पक रही है। और हमने फिर इधर आटा लगा लिया है, तक आटा छान लेते हैं और बालों में तौलिया लपेट लिया है जिससे पानी नीचे ना टपके। और गर्मी भी हो या सर्दी कुछ भी, लेकिन पानी जब कपड़ों पर लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो हमने कहा तौलिया लपेटे रहेंगे जब तक आटा लगाया था। खाना बनाएंगे तो बाल भी नहीं नीचे गिरेंगे और आराम से पानी भी सूख जाएगा, इसके बाद में ही खींचेंगे जा कर के। और काफ़ी टाइम हो गया था, नहीं तो फिर चाहे बाल पोंछ के खींच लेते, इसके बाद में ही खाना बनाने आते, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था और सब्ज़ी भी हमारी पकने ही वाली है, फिर चूल्हा खाली पड़ा रहेगा। तो हमने कहा मम्मी भी पापा भी आने वाले होंगे तो फटाफट से पहले खाना बना के रख देंगे, बाद में ही सारे काम करेंगे। और आयुष ने थोड़ा सा काम छोड़ दिया था, कल नहीं किया है ताकि संडे है तो कल कर लेंगे, तो वही गए हैं सब बिखेर के कापी किताब में छोड़ के, उनको उठा के समेट के रख दिया है। और इधर हम आ गए हैं आटा भरने के लिए। तो आटा की बोरी काफ़ी भरी है तो इतना वज़न नहीं उठा सकते हैं हम, तो थोड़ा थोड़ा सा ही डाल दिया है पहले तवा से भर के, और इसके बाद में जब थोड़ा सा बचा है तो उसको फिर से टंकी में डाल दिया है। टंकी तो काफ़ी बड़ी है लेकिन इसमें पूरा आटा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो फिर नहीं आ पाता है, थोड़ा बहुत बच जाता है। मतलब कि बोरी में, जैसे कि बोरी है तो कभी बोरी छोटी होती है या बड़ी है, तो ये काफ़ी बड़ी बोरी है तो इसमें काफ़ी सारा आटा आ जाता है जो पिसने के लिए जाता है। तो थोड़ा ही बचा है तो हमने बाल्टी में डाल दिया है कल के लिए, आज और कल में ख़त्म हो जाएगा। और टंकी इन दिनों में हम कमरे में नहीं रख रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आटा फैल जाता है तो बस उसी आटे के आसपास, आटा की वजह से और भी घर नहीं छोड़ रहे हैं, कमरे में सारी चीज़ें कहीं इधर गिरा देते हैं कहीं उधर गिरा देते हैं। और खाना तो हम ऐसे रखते हैं कि आप लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। तो आटा की टंकी बाहर ही रखी है तो थोड़ा सा राहत है, अभी कम हुए हैं चूहे कमरे में, तो हमने कहा अभी यहीं रखी रहने देते हैं। और फिर इधर मम्मी प्यार गीला करके ले आई हैं जूना बनाने के लिए, जो जिससे गठवा बांधे जाते हैं, गेहूँ बांधे जाएंगे तो वही बना रही हैं। और मम्मी इसमें ऐठन चढ़ाएंगी और हम
थोड़ा सा लगाते रहेंगे। तो रस्सी बनानी है और आयुष आ गए हैं कि हम बनाएंगे, और उल्टी तरफ से, जैसे कि जिस तरफ को घुमानी है उधर नहीं, उल्टी तरफ घुमा रहे थे। और मम्मी कह रही हमें लाओ, हम जल्दी से बना दें, तो नहीं मान रहे हैं। फिर हमने लगाया था, मम्मी नहीं बना पाती हैं ऐसे, और हम बना लेते हैं। वैसे भी पहले भी बना लेते थे, अपने घर पर बनाते थे तो हम बना लेते हैं। फिर बनाए थे थोड़े बहुत, आधे हमने बना दिए थे, तब तक पापा आ गए थे, तो बाद में फिर पापा ने बनाए थे। तो ये काम हमने यहाँ पर पहली बार ही किया है। घर में तो हमेशा करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर हमने ये काम पहली बार ही किया है। तो पहले तो मम्मी को नहीं पता था, फिर हमने कहा चलो हम लगा देते हैं, क्योंकि जो भी काम हो जाते हैं तो लगे हाथ फटाफट से हो जाते हैं। कभी टाइम है कभी नहीं है, और पापा गए हैं खेत पर मक्के में पानी लगाने के लिए, तो टाइम हो जाएगा काफ़ी। और सुबह शाम को भी आंधी उठी थी, और आंधी का मौसम इन दिनों में बहुत ख़राब चल रहा है। हमेशा शाम सुबह बादल घिरे रहते हैं, तो डर लगा रहता है जैसे कटाई हो गई है, सारी बाली बिखर जाएंगी, टूट जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसी वजह से हमने कहा जल्दी बन जाए तो खेत पर शाम को बांध देंगे। और जो भी बचे थे तो सुबह बांध दिया था। और इधर हमने कपड़े सारे इकट्ठे करके रख लिए हैं, तो हमने कहा चलो यहीं पर आज बाहर ही घड़ी कर देते हैं। इनमें प्रेस लगानी पड़ेगी ड्रेस में, तो हमने कहा अभी ऐसे ही घड़ी कर देते हैं, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है और इतने टाइम हो सकता है टाइम भी ना मिले, क्योंकि आयुष शाम को जल्दी ही जिद करने लगते हैं सोने की, और छत पर लेटते हैं तो इस वजह से जल्दी ही उनको लेके जाना ही पड़ता है। और नीचे लेटते थे तो सुला देते थे, और इसके बाद में जो भी काम होते थे वो भी करते रहते थे। तो सुबह ही प्रेस किया था, इतने टाइम नहीं कर पाए थे। और इनका स्कूल बैग भी धुल दिया था, मिट्टी में गंदा हो जाता है, काफ़ी गंदा हो गया था, तो हमने कहा छुट्टी है चलो आज धुल देते हैं। और मम्मी यहाँ पर कपड़े फैला गई थी तो हवा में नीचे गिर गए हैं, और इसी वजह से हम कपड़े यहाँ पर अब नहीं डालते हैं। लेकिन मम्मी ने दोपहर में नहाया था तो यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि नीचे और भी कपड़े काफ़ी सारे फैले थे। तो फिर हमने मम्मी के कपड़े भी उठा लिए हैं, लेकिन वहाँ पर मिट्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे कपड़े गिर जाते हैं तो थोड़ा बहुत गंदे तो हो ही जाते हैं। और यहाँ की झाड़ू लगा लेते हैं। और पैर काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो गया है उड़ के, क्योंकि बरारी बनाई गई है रस्सी, तो उसका भी थोड़ा बहुत कूड़ा था। उतने टाइम झाड़ू लगा दिया था, लेकिन फिर से भी काफ़ी हो गया है कूड़ा। और इधर आ गए हैं हम, चूल्हे की भी पुताई कर लेते हैं साथ में, क्योंकि आज शाम को बनाएंगे हम दाल और चावल। तो हमने कहा चलो गैस पर ही बना लेंगे, वहाँ पर कुकर में जल्दी दाल भी बन जाएगी और चावल भी कुकर में ही बन जाएंगे। तो यहाँ की पुताई अभी करके डाल देते हैं। दिन में आप लोगों के साथ शेयर करने में लाइट भी काफ़ी अच्छी रहती है, और रात को जब यहाँ पर टार्च वगैरह जलाओ तो इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं आ पाती है। तो हमने कहा चलो इतने टाइम ही पुताई कर लेते हैं। और मिट्टी भी थोड़ी सी मिला के लाए हैं अभी चूल्हे इसमें पुताई करने के लिए, तो वो ज़्यादा मिट्टी गल नहीं पाई है, वो ऐसी ही रखी है। तो हमने कहा चलो आज ऐसे ही कर देते हैं, तो कल तक ये फूल जाएगी या अच्छे से गल जाएगी, तो फिर अच्छे से पुताई होगी। और पुताई करने के बाद फिर जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं अभी एक दो दोपहर के, वो भी धुल लेंगे साथ में, क्योंकि दोपहर में एक दो बर्तन हो ही जाते हैं। और इन दिनों में पानी के बर्तन ज़्यादा ही फैलते रहते हैं इधर उधर। और पुताई हो गई है हमारी, और अब धुल लेते हैं हाथ पैर। बर्तन धुल के हमने रख दिए हैं, हाथ पैर धुल लेते हैं। और यहाँ पटिया भी धुल देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मिट्टी हो गई है पैरों से। और नारदान पर मतलब बार बार आने जाने में यहाँ पर नारदान पर भी मिट्टी बहुत जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पर भी धुल दिया है। और जब पटिया को साफ़ कर दो तो फिर इतनी जल्दी नारदान पे ज़्यादा मिट्टी नहीं हो पाती है। और जब यहाँ पर मिट्टी रहती है तो फिर नारदान पे और जल्दी से ही मिट्टी फैल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डाल के धुल दिया है, साफ़ हो गया है। अब यहाँ पर जो भी मिट्टी होगी तो यहीं पर छूट जाएगी। और आगे की तरफ जो बोरे बिछी हैं तो इस वजह से थोड़ा कम होती है मिट्टी, नहीं तो और ज़्यादा फैल जाए। और जो भी बोतल खाली हो गई हैं, और इन दिनों में अभी गर्मियों में तो ठंडा पानी ही अच्छा लगता है पीने में, तो हम तो बहुत ही कम पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं। मतलब नल से जो पानी निकलता है वो पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, इतना ज़्यादा फ्रिज का पानी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर हम थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा सा ये नल से भरा हुआ इसमें मिला के पी लेते हैं। और वैसे एकदम से हमारे घर में सब लोग पी लेते हैं बोतल निकाल के ठंडा पानी,
मतलब फ्रिज से निकाला और पी लिया, लेकिन हम इतना ठंडा पानी नहीं पीते हैं और इतना ठंडा पानी पीना भी नहीं चाहिए, नुकसान करता है। तो बोतल अभी ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि बस हम मम्मी और पापा हैं, तो हम तो थोड़ा बहुत पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं फ्रिज का पानी। और मम्मी और पापा के लिए तो 1 बोतल मम्मी खेत पर ले गई हैं और 2 हम ये लगाने जा रहे हैं बस। और 1 अभी शाम को फिर से निकाल ली जाएगी, तो फिर 1 शाम को खाली हो जाएगी, फिर से वो लगा देंगे। और नहीं तो गर्मियों में जब सभी लोग रहते हैं घर पे, आयुष के पापा और चाचा वगैरह सब लोग रहते हैं घर पे, तो हमारे यहाँ पूरे फ्रिज में पानी की बोतल ही भरी रहती हैं। और ऐसा होता है गर्मियों में कभी किसी का मन हुआ जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है तो वो भी मांगने लगते हैं। जैसे चाचा के यहाँ हमारे फ्रिज नहीं है, तो इस वजह से बोतलें काफ़ी सारी लगा देते हैं। जिन्हें ज़रूरत होती जो आ जाते हैं लेने ठंडा पानी। अच्छा लगता है गर्मियों में, कुछ ना मिले पानी मिलना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आप लोगों से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये बात मैंने बहुत दिन से आप लोगों को छुपा कर रखी है और हमें ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं बता पाए। सोच रहे थे आप लोगों को बताएं या ना बताएं, अभी ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। तो काफ़ी दिन हमने इंतज़ार किया है इस बात के लिए। तो फिर आज मैंने सोचा हिम्मत करके कि चलो आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों को कैसा लगेगा सुनकर, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि। और मैं बात ये है, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती हूँ। बात ये है कि ये मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है। अभी 15 तारीख से हुए हैं, 4 महीने पूरे हो गए हैं 15 अप्रैल से, और 5वां महीना हमारा शुरू हुआ है। तो ये मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया था, क्योंकि जो हमारा बेटा है बड़ा वाला, तो वो अभी 5 साल का पूरा हो गया है, 6वें साल में चल रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो अब दूसरा प्लान किया जा सकता है बेबी, क्योंकि एक बेबी है, तो हमने सोचा चलो अब की बार एक और कर लेते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे घर में एक बेटी हो। बस यही कारण है, हम यही चाहते हैं कि बेटी हो हमारे घर में। तो आप लोगों को कैसा लगा है सुनकर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं आपको आगे की और भी जानकारी देती रहूँगी आप लोगों को, और जो भी है सब मैं आपको आगे शेयर करती रहूँगी। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था बताना, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कैसे बताएं आप लोगों को। लेकिन आप लोगों से छिपाकर क्या फ़ायदा है, कभी ना कभी तो आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा, सभी को पता चलेगा। तो मैंने कहा चलो आज हम आपको बता ही देते हैं। बहुत ही हिम्मत करके मैंने सोचा कि आपको बताते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग भगवान से बस यही विनती करना कि मेरे घर में अब की बार बेटी आ जाए। और अभी हमारा ये 5वां महीना है और शुरू हुआ है, तो अभी जो भी आगे होगा, जैसा भी होगा, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे ब्लॉग इसी तरीके से देखते रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो भी भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो। और आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तो आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।